जय गुरुदेव। दीक्षा के प्रकार। वैसे तो गुरु अनेकों प्रकार से अनुग्रह करते हैं, पर मुख्यतः दृष्टि, स्पर्श एवं मंत्र का प्रयोग किया जाता है। संकल्प तो साथ रहता ही है। संकल्प सहित दृष्टि, संकल्प सहित स्पर्श, संकल्प सहित मंत्र तथा केवल संकल्प, ये चार प्रयोग प्रधान हैं। एक नंबर पे दृष्टि आता है। जब गुरु शिष्य की मंगल कामना से अभिभूत होकर उस पर दृष्टिपात करता है तो गुरु की चित्त शक्ति चेतना का रूप धारण करके उसके नेत्रों के द्वार से निकलकर समष्टि प्राण के मार्ग से यात्रा करती हुई शिष्य के शरीर में एवं तत्पश्चात उसके चित्त में प्रविष्ट होकर शिष्य की चित्त शक्ति को अंतर्मुखी जागृत कर इसी कर्म से वापस लौटती हुई गुरु की चित्त में समा जाती है। इस क्रिया में गुरु के चित्त में शिष्य के प्रति मंगल भावना के साथ साथ शिष्य की चित्त शक्ति के उद्भवन का संकल्प भी विद्यमान रहता है। दूसरी प्रकार की है स्पर्श दीक्षा। स्पर्श दीक्षा में गुरु अपने चित्त में शिष्य के प्रति भाव एवं संकल्प को रखे हुए जब शिष्य को स्पर्श करता है तो उसके चित्त शक्ति हाथों के माध्यम से जो शिष्य के शरीर को किसी स्थान पर स्पर्श कर रहे होते हैं, शिष्य के शरीर में प्रविष्ट हो जाती है एवं शिष्य के चित्त पर कार्य करती हुई उसकी चित्त शक्ति को अंतर्मुखी जागृत कर देती है। इस क्रिया से भी शक्ति समष्टि प्राण के आधार पर यात्रा करके जाती और वापस लौटकर गुरु के ही चित्त में विलीन होती है। तीसरी प्रकार की दीक्षा है वाणी से। इसी दीक्षा को गुरु उपदेश अथवा मंत्र के द्वारा शक्तिपात कहते हैं। चित्त शक्ति वाणी के द्वारा आगे प्रसारित होती है। वाणी मंत्र अथवा किसी उपदेश के माध्यम से शक्ति समष्टि प्राण के आधार पर शिष्य की चित्त शक्ति को अंतर्मुखी जागृत कर उसी मार्ग से गुरु के चित्त में वापस लौट जाती है। चौथे स्थान पे आती है संकल्प द्वारा दीक्षा। वास्तव में दीक्षा का आधार संकल्प ही होता है, जो कि दृष्टि, स्पर्श अथवा वाणी के माध्यम से अगर सारथ होता हुआ शिष्य के चित्त के तादात्म्य में आता है। उपरोक्त तीनों माध्यमों के अभाव में जब गुरु केवल संकल्प करते हैं तो उसके संकल्प के साथ उसकी चित्त शक्ति शिष्य की चित्त शक्ति से तादात्म्य करती है और उसकी चित्त शक्ति को अंतर्मुखी जागृत कर वापस लौट जाती है। इसे संकल्प दीक्षा कहा जाता है। यह दीक्षा गुरु शिष्य के प्रत्यक्ष आमने सामने बैठने पर भी होती है, पर अधिकांशित उसका प्रयोग तब किया जाता है जब दीक्षा के समय गुरु शिष्य एक दूसरे से दूर देश में हों। समष्टि प्राण सर्वव्यापक है जो त्रिकाल में विद्यमान रहता है। उपरोक्त विवरण से पाठक ये तो समझ ही गए होंगे कि गुरु की संकल्प या रूप विचित शक्ति समष्टि प्राण के आधार पर शिष्य के चित्त तक की यात्रा करती है। फिर ये यात्रा 2-4 गज लंबी हो या 5-10 हजार मील लंबी हो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। गुरु का संकल्प समष्टि प्राण शक्ति के आधार पर जाता है एवं वापस लौट जाता है। कभी कभी संकल्प के बिना भी कभी कभी संकल्प के बिना भी कुछ दीक्षाएं देखी सुनी गई हैं, किंतु संकल्प रहित दीक्षाएं वास्तव में दीक्षा की कोटि में नहीं आती, क्योंकि तब शक्ति गुरु के नियंत्रण से मुक्त होती है। शक्ति की इस क्रिया को दीक्षा न कहकर शक्ति का संक्रमण कहते हैं और यही अधिक उपयुक्त होगा। शक्ति संक्रमित होने की अवस्था में साधक को अपने गुरु से पूर्ण संकल्प दीक्षा ग्रहण करने पर अंतर में जागृत शक्ति की क्रियाओं को संयत कर लेना चाहिए।
दीक्षा विज्ञान। दीक्षा भी एक विज्ञान है। इसके कुछ नियम सिद्धांत हैं। ये विज्ञान कतिपय अनुभूतियों पर आधारित है। वैसे तो ये विषय गुरुओं का ही है। इस विषय में शिष्यों का हस्तक्षेप उसकी अनधिकार चेष्टा मानी जाएगी, किंतु इस संबंध में संकेत रूप में ही सही इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि कई शिष्य ऐसे भी देखे जाते हैं जो अपनी साधना से हटकर गुरु बनने में रुचि लेना आरंभ कर देते हैं, जबकि ना तो उनको गुरु कार्य करने के योग्य स्थिति प्राप्त होती है और ना ही उन्हें दीक्षा विज्ञान की कुछ जानकारी होती है। उनके गुरु बनने के प्रयत्न को लेकर प्रतिष्ठा वासना ही कहा जाएगा। दीक्षा विज्ञान शक्ति के आवागमन पर निर्भर है, जिसको अपने चित्त शक्ति का अग्रसर होकर शिष्य की चित्त शक्ति तक जाना तथा वापस लौटकर आना अनुभव में आता हो, वही साधक गुरु बनने की योग्यता रखता है और दीक्षा विज्ञान के रहस्य आगे खुलने की संभावना होती है। जब कोई साधक शक्ति के आवागमन का अनुभव हुए बिना दीक्षा देना आरंभ कर देता है तो उसके इस कार्य को अंधेरे में युद्ध करने के समान कहा जाता है। तब प्रत्येक दीक्षा के साथ उसकी शक्ति क्षीण होती चली जाती है और अंत वह कोरा रह जाता है। असाधकों के लिए गुरु बनने की वासना से बचना ही श्रेयकर है। इस विज्ञान में सबसे मुख्य बात यह है कि प्रत्येक दीक्षार्थी में कुछ शुभ तथा कुछ अशुभ संस्कार संचित होते हैं। जब दीक्षा के पश्चात गुरु की शक्ति वापस लौटकर आती है तो शिष्य के कुछ शुभ तथा कुछ अशुभ संस्कार भी साथ ही ले आती है। यदि शुभ संस्कार लेकर लौटती है तब कोई विशेष बात नहीं, किंतु यदि अशुभ संस्कार लेकर आती है तो उनसे बचना गुरु के लिए आवश्यक हो जाता है। अन्यथा उन संस्कारों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप गुरु में कई प्रकार के रोग उदय हो सकते हैं। सर्वप्रथम तो गुरु साधक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि शक्ति शुभ संस्कार लेकर लौट रही है अथवा अशुभ संस्कार है, और यदि अशुभ संस्कारों का आक्रमण आ रहा है तो उनसे किस प्रकार बचा जा सकता है। दीक्षा देना तो सरल है, किंतु समस्या तब खड़ी होती है जब किसी साधक की क्रियाएं अनियंत्रित होकर अत्यंत उग्र हो उठती हैं। यदि गुरु शिष्य की क्रिया नियंत्रण करना ना जानते हों तो कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार यदि किसी शिष्य को क्रियाएं ना होती हों तो उसे क्रियाएं करवाना भी गुरु का ही कर्तव्य होता है। जय गुरुदेव।